हेलो गाइस, दिस इज प्रियांश गौतम हियर। उम्मीद करता हूँ बढ़िया आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, वो है केमिस्ट्री कैसे पढ़नी चाहिए 30 डेज़ के अंदर अंदर। तो यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि कुछ लोग की तैयारी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होगी, कुछ लोग की तैयारी आधी हो चुकी होगी, है ना। तो मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से अभी आपके पास जो टाइम बचा हुआ उसको आप किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। और जो कुछ अभी तक मैंने जो भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया था, नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह, वो सब आज मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर देने आ रहा हूँ। और बायोलॉजी के भी कुछ रिवीजन नोट्स हैं, वो भी आपको साथ में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो कुछ लिंक्स होगी तो आप उनको यूज़ कर सकते हो और उसके बाद आप अपनी स्टडी को और इम्प्रूव कर सकते हो। आज की वीडियो हम बात करने वाले केमिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। फिजिकल से हम स्टार्ट करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिकली सबसे पहले आता है डेफिनेशन। आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। डेफिनेशन मतलब क्या, आपसे पूछा जा सकता है इलेक्ट्रोकेमिकल के बारे में बताओ, और भी बहुत सारे तरीके से पूछ सकते हैं। कोल्ड-राउस लॉ के बारे में पूछ सकते हैं, और राउल्ट्स लॉ, है ना, हेनरीज लॉ। ये सब बेसिक डेफिनेशंस होती हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। तो उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी या फिर एनसीईआरटी से भी। और दूसरे हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, चाहे एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, चाहे ऑस्मोटिक प्रेशर है, जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, है ना। चाहे मैं अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूँ, ननस्ट इक्वेशन, और या फिर फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की जो रिएक्शंस के जो क्या बोलते हैं जो फॉर्म न्यूमेरिकल्स हैं, क्योंकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको अच्छे से करने चाहिए। एनसीईआरटी से भी आप पढ़ सकते हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी आप कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी बना चुका था वीडियो कैसे पढ़ना है, बट फिर भी मैं एक बार आपको रिकैप करा दे रहा हूँ, जिससे आपके माइंड में हैमर पड़ता रहे और अच्छे से सारी चीज़ बैठ जाए। और थर्ड मैंने आपको बताया था कि ग्राफ आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है ना। आपको दो या तीन ऐसे चैप्टर होंगे जिसमें ग्राफ्स होंगे, ग्राफ आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, राइट। तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले हमने बात करी डेफिनेशन आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। अब आप एनसीईआरटी से भी कर सकते हो, शॉर्ट में जल्दी लिख करके नोट्स बना सकते हो। और दूसरा मैंने आपको बताया न्यूमेरिकल, जो कि आप एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कर सकते हो। पहले आप न्यूमेरिकल में फॉर्मुला समझो, फॉर्मुला शीट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो पढ़ाई करते समय। और साथ में आप एनसीईआरटी से भी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर सकते हो, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको दे रहा हूँ या फिर आपने जो खरीदे उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और ग्राफ को मैंने आपको बताया कि आपको ग्राफ लिख के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो हमने फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर ली। अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले बात आती है रीजनिंग। चाहे मैं पी ब्लॉक, डीएफ ब्लॉक की बात करूं तो इसमें भरी हुई रीजनिंग के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अब मैंने नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए थे, इसमें बहुत शॉर्ट नोट्स थे। शॉर्ट नोट्स का मतलब है कि सारी चीज़ें कंपाइल थी, कंप्रेस नोट्स थे। तो जिसमें तो अगर किसी ने नोट्स नहीं बनाए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, PDF ब्लॉक जितने भी हैं, और उसमें आप मतलब अच्छे से नोट्स बना सकते हो। और उस नोट्स में मैंने कुछ क्वेश्चन भी ऑलरेडी लिख चुका हूँ एनसीईआरटी के ही और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी, ईयर बाय ईयर। तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया रीजनिंग इंपॉर्टेंट है ना। रीजनिंग में क्वेश्चन एनसीईआरटी से आप कर लो, इंडेक्स क्वेश्चन के कुछ रहते हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो उसको पहले प्रिपेयर करो, नोट्स बनाओ, अच्छे से स्टडी करो। दूसरा अब आपको पढ़ना चाहिए स्ट्रक्चर्स बेसिकली H2O, H2SO4, है ना, PO2, इस तरीके के जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, SO2, है ना, H2SO3, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, है ना, कुछ नाम याद है मेरे को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस तरीके के कुछ जो होते हैं स्ट्रक्चर्स होते हैं पी ब्लॉक में, डीएफ ब्लॉक में कुछ होंगे स्ट्रक्चर्स, है ना। तो वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। वो एग्जाम में कम से कम 2 या 3 ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं जिसमें आपको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना पड़ता है ना। तो 2 से 3 मार्क्स आपके स्ट्रक्चर से कंफर्म हो जाएंगे। तो एनसीईआरटी में, पी ब्लॉक में, डीएफ ब्लॉक में कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे तो आप लिख के प्रैक्टिस जरूर याद से कर लेना, नोट्स बना लेना, है ना, नोट्स बना लेना। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, वो है IUPAC नोमेनक्लेचर। अगर मैं बात करूँ कोऑर्डिनेट कंपाउंड में तो उसमें IUPAC सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। IUPAC नोमेनक्लेचर और ज्योमेट्रिकल, आइसोमेट्रिक जो होते हैं, आइसोमेट्रिक बेसिकली आइसोमेर्स में होते हैं, है ना, ज्योमेट्रिकल, ट्रांसिस, ये इसके जो फॉर्म होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना याद से, है ना। IUPAC और नोमेनक्लेचर आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी आप हेल्प ले सकते हो, उसके भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप पढ़ते हो। और हाइब्रिडाइजेशन भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, और भी टाइप के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप इसे जरूर लगा लेना और एनसीईआरटी भी आप सॉल्व कर लें, तो आपको हर क्वेश्चन हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, एक भी नहीं छूटेगा। तो इस तरीके से आप इनऑर्गेनिक पढ़ सकते हो, उसमें भी नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं एक वीडियो बनाया था, इसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया था, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। मैकेनिज्म बेसिकली अल्कोहल, फिनॉल, ईथर वाले में मैकेनिज्म होंगी 2 या 3 स्टेप्स की, है ना। तो आपको प्रोपीन से प्रोपेनॉल या फिर प्रोपेनॉल से प्रोपीन बनाते हुए डिहाइड्रेशन या फिर हाइड्रेशन, इस टाइप की कुछ मैकेनिज्म्स होंगे। तो उस मैकेनिज्म को आप लिख के प्रैक्टिस कर लो, ज़्यादा प्रैक्टिस करना है जिससे हर एक स्टेप याद हो जाए, है ना। तो लिख के प्रैक्टिस जरूर याद से कर लेना। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ नेमिंग रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। नेमिंग रिएक्शन एनसीईआरटी में होगी, आप या कहीं से डाउनलोड भी कर सकते हो। एनसीईआरटी से आप बना लो तो ज़्यादा सही है, नोट्स बना लो उसके, और फ्लैश कार्ड भी बना सकते हो, जिससे आप डेली उसको देख सको, हाँ इससे ये बनता है, इससे ये बनता है, इससे ये बनता है ना। तो आपको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों अच्छे से याद हो जाएंगे। तो नेमिंग रिएक्शन पे आप ज़रूर से ज़्यादा फोकस रखना, और उससे कन्वर्जन आने के भी चांसेस हैं। कन्वर्जन भी आप एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना।
इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, नेमिंग रिएक्शन बन जाएगा। टोटल 4 चैप्टर्स हैं, है ना, हेलो एल्किन हेलो एरीन से लेके एमीन्स तक जितने भी नेमिंग रिएक्शन हैं उनको आप लिख के प्रैक्टिस कर लो। प्रीवियस क्वेश्चन भी आप लगा सकते हो और एनसीईआरटी भी आप कर सकते हो, एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएंगे नेमिंग रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद आता है अरेंज द फॉलोइंग। हेलो एल्किन में, हेलो एरीन में आपको अरेंज द फॉलोइंग मिल सकता है ना, और एल्डिहाइड कीटोन एंड ईथर वाले में आपको अरेंज द फॉलोइंग करके बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। तो उन टाइप के क्वेश्चंस को आप जरूर प्रैक्टिस कर लेना। एनसीईआरटी की प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आप जरूर याद से प्रिपेयर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा था मैं। हाँ, तो अरेंज द फॉलोइंग में 3 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं केमिस्ट्री के। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं टेस्ट, है ना, टेस्ट वगैरह आते हैं। टेस्ट आपको मिलेंगे क्या बोलते हैं, एमीन्स वाले चैप्टर में आपको टेस्ट वगैरह मिल सकते हैं। फेलिंग टेस्ट, ऑलिन टेस्ट, इस टाइप के जो भी टेस्ट हैं, है ना, ऑर्डोफॉर्म टेस्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। और जिसमें आपको 2 कोई भी कंपाउंड दिए रहेंगे, फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड या फिर फिनॉल एंड बेंजीन, इस टाइप के कुछ भी आपको मिल सकते हैं। तो उसमें आपको बताना ही आइडेंटिफाई द टेस्ट, इनके बीच में आप टेस्ट डिस्टिंग्विश करो। तो डिस्टिंग्विश द टेस्ट बिटवीन इनके क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी मिल जाएंगे। तो आप इसको जरूर प्रिपेयर करना है। इसके टाइप के क्वेश्चन आएंगे, अरेंज द फॉलोइंग के आएंगे और नेमिंग रिएक्शन पक्का आएगी, उसको आप प्रैक्टिस करो। मैकेनिज्म आप लिख के प्रैक्टिस करो, है ना। तो केमिस्ट्री का लिख के प्रैक्टिस करने वाला सब्जेक्ट है, तो जितना आप लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आपसे बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एसेंस लिख दिया हूँ सब चीज़ का। ये है कि आपको नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स बनाओ चाहे जैसे भी बनाओ, बट नोट्स बनाना जरूरी है। इसमें नोट्स में आप डेफिनेशन लिखो, है ना, टेस्ट लिखो, मैकेनिज्म लिखो और इस टाइप की चीज़ें लिखो, अरेंज द फॉलोइंग, इस टाइप की चीज़, है ना। और इनऑर्गेनिक की चीज़ें आप लिख सकते हो, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आप लिख सकते हो एनसीईआरटी से बना करके या प्रीवियस क्वेश्चन से, है ना। और स्ट्रक्चर आप बना के प्रैक्टिस कर लो, रीजनिंग आप लिख सकते हो, है ना। तो ये क्या चीज़ें नोट्स में आपको बनाना जरूरी है। नोट्स आप बनाओ, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होती है। इंटेक्स्ट क्वेश्चन आप जरूरत से ज़्यादा प्रिपेयर जितने हो सके सारे प्रिपेयर कर लेना, तो आपका अच्छा बेनिफिट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, सीधे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं टेक्स्ट क्वेश्चन से। और थर्ड मैंने आपको बताया रिवीजन आपको ज़रूरत से ज़्यादा करना है ना। अब आपको फोकस सबसे ज़्यादा इस पर देना है कि रिवीजन आप कितना ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि 30 डेज बचे हुए हैं। तो आप जितना पढ़ रहे हो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कितना रिवाइज कर रहे हो, है ना। तो जितना पढ़ते आ रहे हो उससे ज़्यादा रिवाइज करते आओ। डेली अब आप टाइम टेबल बनाओ कि 1.5 घंटा पढ़ना है, आधा घंटे रिवाइज करना है, या 1 घंटा पढ़ना है, 1 घंटा रिवाइज करना है। अपने हिसाब से आप टाइम मैनेज करना सीखो, तो इससे आपको क्या होगा, सब सिलेबस भी कवर होगा और आप रिवाइज भी अच्छे से कर पाओगे। रिवाइज आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो रफ में, और देख के भी आप पढ़ते आओगे तो भी आपको अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, है ना। रिवीजन आप सुबह पढ़ सकते हो, सुबह बहुत अच्छा होता है केमिस्ट्री पढ़ना, मैं सुबह पढ़ता था हमेशा। और फोर्थ मैंने आपको बताना भूल गया, प्रीवियस क्वेश्चन और सैम्पल पेपर आपको मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, जिससे आपको अच्छी खासी तैयारी हो सकेगी, है ना। प्रीवियस क्वेश्चन 2 या 3 साल के भी आप केमिस्ट्री के कर लोगे, सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है ना। और सैम्पल पेपर से आप असर्शन रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन कर लो। ऑलरेडी मैंने जो आपको तरीके बताया, यही इसी तरीके से आपको असर्शन रीजनिंग बन जाएगा। और आपने ये चीज़ अच्छे से फॉलो कर ली, मैकेनिज्म, नोट्स अगर अच्छे से बना ली, ये सारी चीज़ें, तो आई होप कि आपका केमिस्ट्री, असर्शन रीजनिंग, जो भी केस स्टडी क्वेश्चन है, जो भी पेपर आएगा वो आपका अच्छा जाएगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो में खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कॉन्फिडेंस आया होगा इस वीडियो से। बस आप 30 to 40 डेज बचे हुए, तो आपको प्रिपरेशन पे अपने 100% देने, रिजल्ट को छोड़ दो। रिजल्ट जैसा आएगा, अच्छा आएगा बुरा आएगा उससे मतलब नहीं, प्रिपरेशन पे अपने 100% दो, जिससे अच्छा बेनिफिट होगा। ठीक है, इसी के साथ पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू एंड बाय।